हेलो दोस्तों, वी एंड वी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 2-3 दिन पहले मैंने जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं अपने, और साथ में जो पीछे क्वेश्चन करवाए हैं आपको उनमें कोई डाउट लगे तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और किस चैप्टर के ऊपर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन डालें जिसके कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सकें अपने, तो वीडियोज को साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बातें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 220 वोल्टेज की टर्मिनल वोल्टेज से एक 10 किलोवाट यौगिक जनरेटर पूर्ण लोड पर कार्य करता है, फुली लोडेड है, और आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड का प्रतिरोध 0.05 ओम, आर्मेचर का आ गया 0.025, सीरीज फील्ड का आ गया 440 ओम, ये अपने शंट फील्ड का आ गया। जनरेटर का कुल ईएमएफ आर्मेचर में ज्ञात करें जब मशीन एक शॉर्ट शंट से संबंधित है। पहले पिछला जो अपने लेक्चर किया था वो लॉन्ग शंट से संबंधित था, ये शॉर्ट शंट का है। शॉर्ट शंट का मतलब डायरेक्टली आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ देते हैं, जबकि आर्मेचर जोड़ते हैं, आर्मेचर के समीकरण में फील्ड वाइंडिंग जोड़ते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद में अपने शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ते हैं तो उसे लॉन्ग शंट कह देते हैं। अभी ये डायरेक्टली आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी तो इसे शॉर्ट शंट कहते हैं। अपने बनाते हैं डायग्राम। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर, ये अपने पास शंट फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड को शो करेंगे D1 D2 के द्वारा, शंट फील्ड को शो करेंगे E1 E2 के द्वारा, और आर्मेचर वाइंडिंग को शो करेंगे A1 A2 के द्वारा। ओके, कितनी वोल्टेज का है? 220 वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज का है। यहां पर अपने प्लस शो कर लेते हैं, यहां पर नेगेटिव शो करेंगे। कितने वाट का है? 10 किलो वाट का है। ओके, और पूर्ण लोड पर वर्क है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस है अपने पास 0.05 ओम, 0.05 ओम। ओके, और सीरीज फील्ड का है 0.25, 0.025 ओम, और शंट फील्ड का है 440 वोल्ट ओम। ओके, तो यहां पर प्लस शो किया तो देखिए जो प्रोड्यूस होगा आर्मेचर में प्लस माइनस रहेगा, यहां से करंट निकलेगा प्लस रहेगा सीरीज फील्ड के ऊपर, और यहां पर माइनस होगा। इस प्रकार से प्लस निकला तो यहां पर ऐसे जाएगा करंट, तो शंट फील्ड के ऊपर यहां पर प्लस शो करेंगे, यहां पर नेगेटिव। और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस पिछली बार आपको बता दिया, अभी आर्मेचर के डायरेक्टली सिंबल के अंदर ही लिख देंगे अपने आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले केवीएल लिखते हैं इसके ऊपर। केवीएल कंजर्वेशन ऑफ यानी कि एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ज्ञात करना है अपने को बैक के, सबसे पहले अपने केवीएल लिखेंगे। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी वोल्टेज है? टर्मिनल वोल्टेज है अपने पास, प्लस में लिखेंगे। पिछली बार अपने सेकंड सिंबल लिया था, अब की बार फर्स्ट सिंबल लेंगे, ऐसे चल रहे हैं तो प्लस, प्लस नहीं माइनस लेंगे, माइनस टर्मिनल वोल्टेज। ओके, ऐसे चलेंगे यहां से। तो सबसे पहले आएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसके अंदर संबंध थोड़े से आपको बता देता हूं। जो अपने पास लोड करंट रहेगा, अरे यार, लोड करंट इज इक्वल टू लिखेंगे सीरीज करंट, इक्वल है ना, यहां से जो यहां पर लोड करंट ये चल रहा है IL, ये ही तो करंट सेम करंट सीरीज फील्ड के अंदर से फ्लो कर रहा है, तो IL इज इक्वल टू ISE रहेगा सीरीज फील्ड का करंट, और यहां पर लिखेंगे इज इक्वल आर्मेचर करंट माइनस शंट फील्ड द्वारा। ओके, आर्मेचर में कितना करंट उत्पन्न हो रहा है, और आर्मेचर का जो करंट है
उसमें से शंट फील्ड के ऊपर जो करंट जा रहा है यहाँ से इस प्रकार यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और इधर जा रहा है कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पर जा रही है। ऊपर जा रहा है सीरीज फील्ड के अंदर, वो तो लोड करंट हो गया, और शंट में जा रहा है शंट और आर्मेचर का करंट जो होगा इससे घटाएंगे तो अपने को मिलेगा लोड करंट या सीरीज फील्ड करंट। ये तो नॉर्मली आप देख ही सकते हो वैसे भी। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज लिखा माइनस में, यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल कौन सा आ रहा है सीरीज फील्ड के ऊपर प्लस, माइनस आ रहा है, माइनस ISE, KVL लिख रहे हैं तो टोटल वोल्टेज में लिखेंगे RSE, वापिस आर्मेचर के ऊपर बैक ईएमएफ का लिख लेते हैं। बैक ईएमएफ के लिए पहले आएगा प्लस बैक ईएमएफ, ओके, और आर्मेचर का जो सीरीज है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर का रेजिस्टेंस और करंट इसको लिखेंगे तो यहाँ पर सीरीज फील्ड के इक्वल ही रहेगा, तो माइनस आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अपने को ज्ञात करना है इस कंडीशन में बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ प्लस का है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज सेम ही है तो इसको लिखेंगे माइनस टर्मिनल वोल्टेज, प्लस से यहां पर नेगेटिव हो गया और यहां पर प्लस, माइनस से माइनस रहेगा, माइनस टर्मिनल वोल्टेज सीरीज फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप माइनस आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो वैल्यू अपने नेगेटिव में कभी लेते नहीं है। बैक ईएमएफ को पॉजिटिव से 0 की साइड ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, बैक ईएमएफ को पॉजिटिव में लिखेंगे तो सारी वैल्यू अपने अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव कर देंगे, ये भी पॉजिटिव करेंगे, इसीलिए सेकंड अपने ले रहे थे टर्मिनल जिसके अंदर इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, पहले तो जो लॉन्ग शंट का पिछला जो आपने लेक्चर किया था न्यूमेरिकल के अंदर, उसके अंदर सीरीज फील्ड का करंट और आर्मेचर करंट इक्वल थे, लेकिन अब आर्मेचर करंट से सीरीज फील्ड का करंट कितना कम है, वो भी शंट फील्ड के अंदर जितना करंट जा रहा है उतना करंट कम है सीरीज फील्ड के अंदर। अब अपने पूरा इक्वेशन यही रहेगी। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो बैक ईएमएफ माइनस आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप प्लस सीरीज के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो इस प्रकार अपने बैक ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। आप लिख लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो तो आपको ये केवीएल केसीएल के लिए बाकी न्यूमेरिकल सीरीज जो 1000 क्वेश्चन की चल रही है उसके अंदर आएगी, अपने पूरे न्यूमेरिकल आएंगे। तो अभी इसको नॉर्मली से हटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके, करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अपने से पूछ रहा था अभी, सबसे पहले अपने करंट ज्ञात करते हैं। भी करंट की वैल्यू कितनी है, लोड करंट कितना है, अपने पास लोड के लिए 10 किलोवाट का लोड मिल गया, पावर मिली, और 220 वोल्टेज है तो 10 किलोवाट के अंदर 220 से डिवाइड करो, 10 किलोवाट डिवाइडेड बाय 220 तो 45.45 अपने पास लोड करंट की वैल्यू क्या है, और सीरीज फील्ड के अंदर भी इक्वली करंट है तो अपने लिखेंगे 45.45 एम्पियर्स। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा शायद तक। अब अपने इसके अंदर देखते हैं भी शंट फील्ड जो वाइंडिंग है उसके अंदर कितना करंट मतलब जा रहा है। तो रेजिस्टेंस अपने पास 440 है, वोल्टेज 220 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीरीज 220 वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है, लेकिन कुछ वोल्टेज ड्रॉप अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ऊपर रहा है। सीरीज फील्ड का ऐड करके अपने 220 के अंदर शंट फील्ड का करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपने, तो ज्ञात करते हैं पहले।
तो सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस अपने पास है, सीरीज फील्ड की वोल्टेज ड्रॉप VSE लिखेंगे इज इक्वल टू 0.025 अपने पास कितना है, मल्टीप्लाई और करंट कितना है अपने पास, तो 45.45 ऊपर जस्ट मैंने लिखा है भी सीरीज फील्ड और लोड करंट दोनों इक्वल है। तो यहां पर पॉइंट हटा लेते हैं, सॉल्यूशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पॉइंट के बाद 3 संख्या है रेजिस्टेंस के अंदर, तो 3 जीरो लगा दी अपने, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हैं। 25 से करेंगे यहाँ पर 4 आएगा, और 45 के अंदर अपने डिवाइड करेंगे 4000 से, डिवाइड बाई 4000, 1.136 अपने पास क्या मिला है, वोल्टेज की वैल्यू मिली है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप तो अपने ज्ञात कर लेते हैं। वे शंट फील्ड के ऊपर कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो 220 और 221, तो ऐड कर देंगे इसके अंदर 0.136, इतनी वोल्टेज अपने को शंट फील्ड वाइंडिंग के ऊपर रह गई है। यहां पर देखो ये 220 वोल्टेज है, इन सिरों के ऊपर भी 220 वोल्टेज है, लेकिन ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसके अंदर भी कुछ मात्रा में वोल्टेज ड्रॉप लग रहा है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है, उस वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज में ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा शंट फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। तो 221.136 के अंदर डिवाइड करो इज इक्वल प्लस 220 डिवाइडेड 440, तो 0.502 अपने पास शंट फील्ड धारा की वैल्यू कितनी है, शंट फील्ड धारा इज इक्वल टू 0.502 एम्पियर्स अपने पास शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट आया। तो आर्मेचर करंट कितना होगा, लोड करंट बता दिया आपको, सीरीज फील्ड करंट आपको पता है, शंट फील्ड का करंट पता है। तो आर्मेचर से जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, तो आर्मेचर का जो करंट है लोड करंट पे जा रहा है। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल में शंट फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो सीरीज फील्ड का ऐड करके अपने शंट फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और उससे अपने करंट की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो आर्मेचर का करंट रहेगा अपने पास 0.502 प्लस सीरीज फील्ड या लोड करंट की बात करें तो ये है 45.45, ऐड करते हैं इसे इज इक्वल टू प्लस 45.45, तो ये 45.95 आया है अपने पास, 45.952 एम्पियर्स अपने पास आर्मेचर का करंट है। सीरीज फील्ड का करंट 45.45, लोड करंट 45.45, शंट फील्ड का करंट 0.502, कोई डाउट नहीं होगा। अपने करते हैं बैक ईएमएफ ज्ञात। तो वोल्टेज अपने पास है 220 प्लस वो केवीएल लिखा था, उसी के आधार पर सीरीज के ऊपर अपने वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लिया 1.136 प्लस आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। आर्मेचर का करंट आपको पता है 45.952 मल्टीप्लाई आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05, 2.297, 2.297। ओके, तो ऐड करते हैं 13, 1 बचा, फिर 1 और 3 और 4 पॉइंट, यहां पर 3, तो ये आ जाएगा 223.433 वोल्टेज अपने को मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। न्यूमेरिकल की सीरीज भी ऐसी ही चलती रहेगी। साथ में कोई डाउट हो आपको तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, टेक केयर, बाय।